So hello guys, welcome back and today we will study about determiners. So determiners के पिछले वाले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और इसमें अभी बची कुची क्लासिफिकेशंस और रह गई हैं, तो आज हम उन्हें ही पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पोजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड शुरू वाली थी एक वो पढ़ी थी। सो हम डिस्कस कर लेते हैं इन सबको पहले। तो फर्स्ट थी आर्टिकल्स। जी हाँ, आर्टिकल्स थी। सो आर्टिकल्स में ये तीन यूज़ होते थे ज़्यादातर, या यही यूज़ होते हैं आर्टिकल्स में, द, ए, एन। तो इसके मैं एक एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। यही एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है। एन एप्पल अ डे, डैट डॉट डॉट डॉट, मैंने अभी लिख नहीं रहा। तो ऐसे ही हम दा का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक ये बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है, मैं वही ले रहा हूँ अभी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द बेस्ट द पॉलिसी, अभी डॉट डॉट लगाना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और आ का एग्ज़ाम्पल, तो आ का एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ, सनशाइन इज़ द necessary for a good health। तो हमने आर्टिकल्स को रिवाइज कर लिया है। तो अब आते हैं हम पोजेसिव्स पे। पोजेसिव्स, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं इट्स, योर, माई और आर, ETC। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट्स माई पेन। तो इधर देखिए, जो यहाँ पे इट्स है ये भी पोजेसिव है, और माई है वो भी पोजेसिव है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो जो लास्ट हमने पढ़ा था वो था हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा। तो इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं, दिस इज़ माई कार। दिस इज़ माई कार, 1 minute, this is my car। so here this is demonstrative। so हमने यहाँ रिवाइज कर लिए ये। so the first classification we will study today is determiners of quantity and quantifiers। so let us study them। these tell us how much or how many। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्लासिफिकेशन के लिए, कि ये हमें हाउ मच और हाउ मैनी के बारे में बताता है। हाउ मच एंड मैनी। Some of these determiners are used solely with countable while others are used with uncountable। तो इसमें ये कुछ नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, यही बताया कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स वो बस कभी कभार काउंटेबल के साथ भी हो जाते हैं एंड और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ हो जाते हैं, और कभी कभार दोनों के साथ भी यूज़ हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे, अ फ्यू, अ लिटिल, एनी, बोथ, इनफ, मैनी, मच, मोर, सम, होल, सेवरल।
वन, नो, एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो इसमें इधर दिया गया है कि काउंटेबल के साथ कौन कौन से यूज़ होते हैं। मैनी पेंसिल्स, अ फ्यू पेंसिल्स, फ्यू पेंसिल्स, सेवरल पेंसिल्स, या देख लीजिए विद काउंट, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, मच वाटर, अ लिटिल वाटर। तो इधर मच वाटर, तो मच वाटर हम गिन नहीं सकते, पर मैनी पेंसिल्स हम गिन सकते हैं, इसलिए ये डिफरेंस है। अ लिटिल वाटर, नो वाटर हम गिन ही नहीं सकते, इसलिए। विद बोथ के साथ दिया हुआ है यहाँ पे, विद बोथ के, तो ऑल द पेंसिल्स, ऑल, एक सेकेंड, ये ऑल द पेंसिल्स है इधर, ये दोनों के साथ यूज सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ऐसे ही सम पेंसिल, मोस्ट पेंसिल, एनी पेंसिल, नो पेंसिल, एक्सेट्रा। सो यहाँ पे क्वांटिफायर्स या क्वांटिटी की यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स की वो बताई हैं प्रॉपर्टीज, कुछ टाइप ऐसी। मच इज़ नॉर्मली यूज फॉर क्वेश्चन एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मच है वो स्टेटमेंट और नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हाउ मच रोफ डिड वी नीड, आई डिडंट टेक मच वर्क टू क्लीन दिस रूम। सो एक मैं भी एग्जांपल देता हूँ, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिनिश द होमवर्क। यार क्या है, सब मूड में जाएंगे, सब होंगे। सो जो यहाँ पे सिंगुलर नाउन फॉलोज द एक्सप्रेशन मैनी अ, आई हैव वॉर्नड यू मैनी अ टाइम्स अबाउट डूइंग होमवर्क, यू विल बी पनिश टुडे। ये मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया कि अपना होमवर्क कर लो, आज तुम पनिश हो गए। तो यही है। सो अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट आर डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। तो जब भी हम नंबर यूज़ करते हैं डिटर्मिनर से पहले, लाइक 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, वो हमें डिटर्मिनर्स के रूप में फंक्शन करती हैं। सो जो कार्डिनल नंबर्स टेल अस अबाउट क्वांटिटी। तो कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं नंबर्स में, डिटर्मिनर्स में। तो कार्डिनल नंबर्स हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। लाइक आई आई विल टेक 2 minutes to solve this sum. There are 4 packets of noodles and 8 children are hungry. तो cardinal numbers and ordinal numbers both are very very important in this. So ordinal numbers जो होते हैं वो हमें पोजीशन या फिर सीक्वेंस के बारे में बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। मैं एग्जांपल देता हूँ एक, आई एम इन 7th standard, वी वॉन ए सेकंड प्राइज इन क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए इसके। तो ये भी हमने ख़त्म कर लिए हैं ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स। तो अब हम लास्ट बची कुछ ही डिटर्मिनर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ये 2 लास्ट हैं, इसके बाद कोई डिटर्मिनर की क्लासिफिकेशन नहीं है। डिटर्मिनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है डिटर्मिनर्स। तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिटर्मिनर्स ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी। तो ईदर, नीदर और ईच एंड एवरी, तो ये होते हैं वो हम डिवाइड, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाँ डिवाइड करते हैं, बस यही है इसका फंक्शन। ईच पर्सन गॉट हिज शेयर, यू कैन पिक ईदर ऑफ द चॉइसेस। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनर्स, दैट इज दिस इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। ये तो बहुत ईजी है अभी तक, ये हमने इंट्रोगेटिव के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। व्हेन वी यूज टू आस्क क्वेश्चन वी यूज इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, कि हम जब क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं तभी हम डिटर्मिनर्स पूछ के यूज़ होता है, लाइक विच, वॉट, वेयर, हुज। तो एग्जाम्पल जैसे कि हुज पेन आर दीज, वॉट इज़ योर नेम, इन विच क्लास डिड यू स्टडी, हम इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। So these are all the classifications of determiners।
तो अगले लेक्चर में डिटर्मिनर्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी डिटर्मिनर्स के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं, प्री डिटर्मिनर्स, सेंट्रल डिटर्मिनर्स एंड पोस्ट डिटर्मिनर्स। तो अगले लेक्चर में बस हम प्री डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।